रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली और हमारी पहचान ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सही सारे मंत्र सिखाए। जी हाँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक छात्रा है 12वीं क्लास की, वो पहुंची बसंत बिहार के कुली कैंप। जी हाँ, रेहा गोयल जो है वो पहुंची रोटरी क्लब के द्वारा यहाँ पर लोगों को, महिलाओं और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही 6 योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया। जिस तरीके से आपको बता दें, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना और साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया सेना और महिला शक्ति केंद्र और महिला ई हा, ये कई योजना है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया। हमारी पहचान से मिलकर उन्होंने यहाँ पर जो है महिलाओं और बच्चों को बताया कि किस तरीके से वो अपने महीने का जो बजट होता है, महीने की जो इनकम होती है, उसमें से कैसे वो 400 से 500 रुपए निकाल कर बैंक अकाउंट खुलाकर कैसे सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फायदा उठा सकती हैं। और उसी को लेकर बसंत बिहार के कुली कैंप में ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो रखा गया। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट का नाम था जीडीपी। जी हाँ, और इस प्रोजेक्ट से किस तरीके से फायदा होगा जीडीपी के द्वारा, उसके बारे में यहाँ पर जो छात्रा है रेहा गोयल वो बता रही हैं। जी हाँ, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली और हमारी पहचान के द्वारा बसंत बिहार के कुली कैंप के अंदर इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया, जिसमें महिलाएं यहाँ पर पहुंची और रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली के जो मेंबर हैं वो पहुंचे। उन्होंने बताया किस तरीके से महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बन सकती हैं, जहां घर की, क्योंकि घर की जो कमाई होती है, उसका जो बजट होता है, उसमें से जो उनकी इनकम बचती है महीने की, उसको वो किस तरीके से बैंक में जमा करें, किन किन योजनाओं का वो फायदा ले सकती हैं, उसकी जानकारी जो है वो यहाँ पर दी गई, जिससे कि यहाँ पर पहुंची हुई महिलाएं बेहद खुश हैं। साथ ही जो पूरी टीम है रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली की, उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि किस तरीके से वो उनके साथ जुड़ी हैं। वहीं हमारी पहचान योजनाओं के हमारी पहचान जो एनजीओ है, उसकी तरफ से जो है इन सभी लोगों के अकाउंट जो है वो भी खुलाए जा रहे हैं और जो पहली किस्त है वो भी वहां पर दी जाएगी। जी हाँ, जो पैसा है उसको भी हमारी पहचान एनजीओ के द्वारा जो है निवेश किया जाएगा। इसी को लेकर ये पूरा कार्यक्रम जो है रखा गया, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें बसंत बिहार के कुली कैंप की हैं, जहां पर इस सारी योजनाओं को लेकर, जीडीपी की जो योजना है उसको लेकर पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर दी गई और इसका बेनिफिट आगे कैसे महिलाएं उठा सकती, बच्चियां कैसे उठा सकती, उन्हीं सारी योजनाओं के बारे में बताया गया। आप भी हमारी पहचान एनजीओ से और साथ ही रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली के साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपने घर में जो बचे हुए पैसे होते हैं उससे किस तरीके से सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं, उसी की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो छात्रा है रेहा गोयल वो किस तरीके से जो है बता रही हैं यहाँ पर, उनके साथ जो रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली के जो मेंबर हैं वो किस तरीके से बता रहे हैं कि इन योजनाओं का क्या क्या फायदा भविष्य में होगा, क्योंकि सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसमें जिस तरीके से हमने बताया आपको, सुकन्या समृद्धि योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, स्टैंड अप इंडिया सेम योजना है, महिला शक्ति केंद्र योजना है, साथ ही महिला ई हा, ये योजना है जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। आरसू न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कि मैं धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की खास रिपोर्ट आरसू न्यूज पर देख रहे हैं आप, जहां पर देखिए किस तरीके से रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली की जो टीम है वो, उसके साथ साथ हमारी पहचान की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और ये पूरा जो कार्यक्रम है बसंत बिहार के कुली कैंप में रखा गया। मेरा नाम रिया गोयल है। मैं 12वीं कक्षा में श्री राम स्कूल मोलसरी में पढ़ती हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू करा है, उसका नाम है प्रोजेक्ट जीडीपी, और मैंने हमारी पहचान के साथ कोलैबोरेशन करा है कुछ महीनों के लिए। अब प्रोजेक्ट जीडीपी एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। वो इकोनॉमिक्स के बारे में एजुकेशन इंक्रीज़ करना चाहते हैं, वो लोगों को बताना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या होता है और वो आप उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। और मैंने इससे पहले काफ़ी सेशंस लिए हुए हैं बच्चों के साथ, पर आज मेरा पहला सेशन था इन महिलाओं के साथ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको आज फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में समझाया। मैंने उन्हें बजटिंग और सेविंग्स एंड लोन्स के बारे में समझाया और कितना इम्पोर्टेंट होता है एक बैंक अकाउंट रखना, उसके बारे में समझाया। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी और इकोनॉमिक्स के जानने के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये चीज़ें काफ़ी बार स्कूल में भी नहीं बताई जाती हैं और इसी वजह से हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है और उसका फ़ायदा हम कैसे ले सकते हैं। और जो लोग हैं जिनको नहीं पता इसके बारे में, उन्हीं को सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हें ही इसकी नीड सबसे ज़्यादा होती है और उन्हीं के लिए ये योजना बनी होती है।
तो अगर उन्हें पता नहीं होगा तो उसका फ़ायदा कैसे लेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके बारे में, इनके साथ बात करने में और इनके सिचुएशंस को जानने में और उनकी मदद करने में। तो मैंने हमारी पहचान के साथ अब कुछ महीनों से कोलैबोरेशन करी है। इस तरीके से महिलाएं अक्सर है घर में पैसा बचा लेती हैं लेकिन वो बैंक में नहीं जमा करती हैं, कितना ज़रूरी होता है कि अगर वो महीने का 400-500 रुपये अगर बचाती तो बैंक में जमा करने से क्या बेनिफिट उनको मिलेगा? तो बैंक पहली चीज़ है कि बहुत सिंपल होता है एक बैंक अकाउंट क्रिएट करना, उसमें आपको कोई पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं। तो अगर आप एक रखते हो बैंक अकाउंट तो आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होती है कि मैं उसमें पैसे डाल दूं और फिर 3-4 साल के बाद मुझे उस पर इंटरेस्ट मिल जाए। और जब मुझे इंटरेस्ट मिल जाता है तो अगर कोई घटना हो जाए, कोई एमरजेंसी हो जाए तो मेरे पास वो मनी होता है ऑन हैंड कि मैं वो यूज़ कर सकूँ उस पैसे को, और उस घटना की वजह से मेरा एक मंथली इनकम कम ना हो जाए और मैं सारी जो रोज़ की चीज़ होती है वो भी ला पाऊँ। तो उसी की वजह से मैंने इनको इन्फॉर्म करा अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी। मैं और मेरे जो साथी हैं, मेरे जो मित्र हैं आस्था और बाकी लोग जो हैं, हम लोग रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली रीगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हम हर महीने कोई ना कोई कम्युनिटी सर्विस का काम करते हैं। आस्था और इनकी जो डॉटर है, इनकी बेटी जो है रिया, वो ऑलरेडी इस एनजीओ के संग काफ़ी काम करती थी। हमारी पहचान जो यहाँ वसंत विहार के स्लम्स में अपलिफ्टमेंट का काम कर रहे हैं। हमने जो आज प्रोजेक्ट किया वो बेसिकली जो यहाँ की महिलाएं हैं उनको हमने बचत के बारे में सिखाया। उनको हमने सीड मनी के तौर पे 3,000-4,000 रुपये दिए उनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से, जिससे कि वो अपना बचत का खाता शुरू कर सकें और बचत के बारे में उनको समझ में आ सके, सीख सकें और अपने पैसे को वो ग्रो कर सकें जो उनके काम आ सके किसी भी इमरजेंसी में। हम यहाँ पे आगे आने वाले समय में और भी प्रोजेक्ट्स करना चाहेंगे। आस्था यू वांट टू स्पीक सम? अपनी सेविंग को जो बैंक में करना कितना जरूरी होता है? देखिए, सबसे पहली बात है, हमने इस स्लम को देखा तो हमें ये पता लगा कि ये रोज़ आए दिन के खर्चों के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। इस स्लम में महिलाएं भी कमा रही हैं, इनके पति भी कमा रहे हैं, तो रोज़ का खर्चा इनका खुशी खुशी निकल रहा है। लेकिन भविष्य के हिसाब से सोच इनकी नहीं तैयार है। आगे के लिए अगर इनको अपनी ज़िंदगी हीन निकालनी है, आगे के लिए प्लानिंग से चलना है, तो इनको बजटिंग करना बहुत ज़रूरी एक कॉन्सेप्ट था जो हमने इनको सिखाया। अभी जितनी महिलाएं आई सब ने बोला मैम हम जितना कमाते हैं खा पी के सब ख़त्म कर देते हैं, फिर अगले महीने की तरफ देखते हैं। तो आज हमने इनको सिखाया है कि आप जितना भी कमाते हैं उसमें आप थोड़ा ज़रूर बचाइए, किसी महीना कम किसी महीना ज़्यादा, और फिर किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में जो आप लंबे समय तक जिसमें आप बार बार इन्वेस्ट कर सकें आपकी बचत के हिसाब से, उसमें पैसा डाल के बैंक के पास सुरक्षित रखिए, जिससे कुछ सालों के बाद आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाए और आप अपने जीवन में तरक्की कर सकें। तो उस चीज़ के लिए ये महिलाएं अभी तक इनको किसी ने ये चीज़ नहीं सिखाई थी कि ऐसा भी हो सकता है, पैसा बचाने का क्या तरीका है, क्यों ज़रूरी है। तो हमने आज इनको ये सब सिखाया और वो बहुत खुश भी हुई कि उनके लिए एक नया उनका सोचने का स्तर बढ़ा। उनको काफ़ी खुशी हुई ये सब जान के। रेणु जी, आज ये जो पूरी मीटिंग हुई इसके बारे में क्या समझ में आया आपको? पैसा बैंक में जमा करना कितना जरूरी है? सर पहले से नहीं पता था, मैडम ने बताया तो हमारे को पता लगा कितना ज़रूरी है पैसा बचाना। तो आप की तरफ से जो टीम आई उसने सही समझाया? हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल सही समझाया। वैसे तो बहुत लोग आते हैं हमेशा, मगर कोई समझा के नहीं जाता। जो इन लोगों ने हमारे को समझाया तो हमारे को बहुत अच्छा लगा। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरीके से महीने के खर्चे के बाद आप लोग 400-500 रुपये बचाते थे लेकिन उसको बैंक में नहीं जमा करते, अपने पास ही रखते थे। तो बैंक में जमा करने से ब्याज भी मिलेगा और बेनिफिट भी है? सर हमारे को पता नहीं था ना, हमारे को किसी ने समझाया था। अब आगे से हम यही करेंगे, बैंक में पैसा डालेंगे। पहले कभी खाता खुलाया और इस तरीके से कभी एनजीओ की तरफ से कभी समझाया गया आपको? नहीं समझाया किसी ने। अच्छा, किसी ने नहीं समझाया, पर इन्होंने बहुत अच्छा समझाया। अब हम बचा के पैसे बैंक में डालेंगे। अच्छा, वो हमारे जरूरत में। भी कभी एनजीओ कोई आती हो आप लोगों को? नहीं कोई नहीं आया। अच्छा, ये आप ना पहला शुरू आपने ही बताया आप हैं। अच्छा, पहला आप ही आए। समझ में आया सारी? आगे समझ। हाँ मैम ने समझा दिया, बहुत अच्छा आया, समझ लिया सब।